शिवाय पवन महाशास्त्र की जय। यहाँ पर सन्निकर्ष के अंतर्गत विशेषार्थ है तो अपन पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर है 432। सन्निकर्ष का प्रथम ही विशेषार्थ है ये, तो इसमें सब कुछ सन्निकर्ष के बारे में पुनः एक बार दोहराया जाएगा। हाँ, 432 पेज नंबर विशेषार्थ। सन्निकर्ष दो या दो से अधिक वस्तुओं के संबंध को कहते हैं। प्रकृति में मोहिनी की उत्तर प्रकृतियों की स्थितियों का प्रकरण है, जिनके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य ये चार भेद हैं। तदनुसार यहाँ मोहिनी की इस प्रकृति की कौन सी स्थिति के रहते हुए उससे अन्य किस प्रकृति के कितने स्थिति विकल्प संभव हैं, इसका विचार किया गया है। उत्कृष्ट के साथ में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट का विचार बनता है, और जघन्य के साथ में जघन्य और अजघन्य का विचार बनता है। तो आगे जब जघन्य का सन्निकर्ष करेंगे तो जघन्य अजघन्य रूप उत्तर देंगे। अभी बार बार आएगा ना, उत्कृष्ट है या अनुत्कृष्ट है, तो दो ही शब्दों का प्रयोग होगा। उसमें भी पहले मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति के रहते हुए सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के कितने स्थिति विकल्प किस प्रकार प्राप्त होते हैं, यह बतलाया है। सबसे पहले मिथ्यात्व नामक कर्म मोहिनी में, और उसी के दो जो भेद हैं उनका सन्निकर्ष सबसे पहले क्रम प्राप्त आता है। यद्यपि यह संभव है कि मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति के समय सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता ना हो। ये संभव है क्योंकि जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसके मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का बंध हो सकता है, पर सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता नहीं पाई जाती। तो उसको सत्व है मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का, परंतु अन्य का नहीं है। इसी प्रकार जिसने सम्यक्त्व से च्युत होने के बाद सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना कर दी है, उसके भी मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति के होने पर सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार नहीं हो सकती अन्य। पर यहाँ सन्निकर्ष प्रकरण है, इसलिए ऐसे जीव का ही ग्रहण करना चाहिए जिसके उक्त दोनों प्रकृतियों की सत्ता हो। अब देखना यह है कि मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति के समय सम्यक्त्व के स्थिति विकल्प संभव हैं। कितने के पहले ये विचार करते हैं वो कि इसका उत्कृष्ट सत्व है कि अनुत्कृष्ट सत्व है, जिसका सन्निकर्ष कराया जा रहा है ना। उसके बाद फिर अनुत्कृष्ट में कितने विकल्प हैं। उत्कृष्ट में होगा तो एक ही होगा कि उत्कृष्ट अपने आप में एक ही टाइप का होता है। अनुत्कृष्ट में होगा तो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, वो सारे विकल्प बताए जाते हैं। बात यह है कि मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति अपने बंध के समय मिथ्या दृष्टि की होती है, और सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति वेदक सम्यक दृष्टि के पहले समय में प्राप्त होती है, जो मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति से अंतर्मुहूर्त कम होती है। क्योंकि जिस मिथ्या दृष्टि जीव ने वेदक सम्यक्त्व के योग्य काल में मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का बंध किया है, वह यदि अति लघु अंतर्मुहूर्त काल के द्वारा वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त हो जाए तो उसके पहले समय में मिथ्यात्व की अंतर्मुहूर्त कम उत्कृष्ट स्थिति सम्यक्त प्रकृति रूप से हो जाती है, जो सम्यक्त प्रकृति की अपेक्षा उस उत्कृष्ट स्थिति होती है। दोनों के उत्कृष्ट स्थिति के पॉइंट अलग अलग हैं, इसलिए उत्कृष्ट सत्व तो नहीं हो सकता है, अनुत्कृष्ट ही होगा। ऐसा समझ में सेट आना चाहिए। समझ में देता है दीदी, दोनों स्वामी अलग अलग समय के हैं तो अनुत्कृष्ट ही पाया जाएगा, ऐसा उत्तर आप दे सकते हो फिर। और पर इस समय मिथ्यात्व की स्वामी अलग अलग पॉइंट्स पे आए ना, दोनों के उत्कृष्ट स्थिति के जो स्वामी हैं अगर समान स्थिति में प्राप्त हो जाएं तो उत्कृष्ट सत्व के साथ में दूसरे का उत्कृष्ट सत्व हो सकता है, लेकिन अलग बिंदु पर पाए गए हैं तो उत्कृष्ट के साथ में फिर दूसरे का उत्कृष्ट नहीं मिलेगा, आपको अनुत्कृष्ट मिलेगा। ये सारा लॉजिक आगे भी काम आएगा आपको। पर इस समय मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति नहीं रहती,
क्योंकि मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति में अंतर मुहूर्त कम हो गया, राइट। और हमें सर्वप्रथम मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति के समय सम्यक्त्व की अधिक से अधिक कौन सा स्थिति विकल्प संभव है यह लाना है। पूर्वोक्त सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति अति लघु अंतर मुहूर्त काल तक वेदक सम्यक्त्व में मिथ्यात्व में ले जाएं और वहां अति लघु अंतर मुहूर्त काल के द्वारा उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त करा के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करावें। इस प्रकार मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति के समय सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति नहीं हो सकती है, किंतु अनुत्कृष्ट स्थिति होती है। नीचे आ गए ना उससे, जो अपनी उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा नियम से पूर्वोक्त 2 अंतर मुहूर्त कम है। इससे सिद्ध हुआ कि मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति के समय सम्यक्त्व की नियम से अनुत्कृष्ट स्थिति होती है। समझ में आया? हाँ, ये आ गया ना, इतना ही। हाँ, फिर भी मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति के समय सम्यक्त्व की अनुत्कृष्ट स्थिति का केवल यही विकल्प संभव नहीं है, किंतु इसके नीचे सम्यक्त्व की अनुत्कृष्ट स्थिति के 2 समय वाली अनुत्कृष्ट स्थिति तक जितने विकल्प हो सकते हैं वे सब संभव हैं। एक एक समय नीचे उतारते जाते हुए लास्ट तक पाया जाता है, परंतु इसके कुछ अपवाद हैं जिसका उल्लेख हम यथास्थान करेंगे। इन सब स्थिति विकल्पों को लाने के लिए आगे कही जाने वाली 4 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, मिथ्यात्व का स्थिति बंध। दूसरी, प्रतिभग्न काल अर्थात उत्कृष्ट संक्लेश से निवृत्त होकर सम्यक्त्व के योग्य विशुद्धि को प्राप्त होने का काल। तीसरा, वेदक सम्यक्त्व का काल। और चौथा, मिथ्यात्व में जाकर उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त होने का काल। अब पहले मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति, 1 समय कम, 2 समय कम आदि उत्कृष्ट स्थिति का बंध करावें। अनंतर नंबर 2 के प्रतिभग्न काल के भीतर उसे वेदक सम्यक्त्व के योग्य विशुद्धि प्राप्त करावें। इसके बाद नंबर 3 के वेदक सम्यक्त्व के काल के प्रथम समय में मिथ्यात्व की अंतर मुहूर्त कम पूर्वबद्ध स्थिति का सम्यक्त्व में संक्रमण करावें। पश्चात वेदक सम्यक्त्व में अंतर मुहूर्त काल तक उस जीव को रखकर मिथ्यात्व में ले जाएं और वहाँ नंबर 4 के काल के द्वारा उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त करा के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करावें। और इस प्रकार मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति के साथ सम्यक्त्व की उत्तरोत्तर एक एक समय कम स्थिति का सन्निकर्ष प्राप्त करते जाएं। हो गया? समझ में आ गया ना? यहाँ नंबर 2, 3 और 4 के काल तो अवस्थित रहते हैं, उनमें घटा बड़ी नहीं होती, किंतु नंबर 1 में जो मिथ्यात्व की स्थिति कही है उसमें एक एक समय घटता जाता है और इसीलिए सन्निकर्ष के समय सम्यक्त्व की स्थिति में भी एक एक समय घटता जाता है। कुछ ना कुछ तो घट्टी बीड़ी करनी पड़ेगी ना सब करने के लिए। इस प्रकार यह क्रम सम्यक्त्व की नंबर 2, 3, 4 के काल से कम अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति के प्राप्त होने तक चलता रहता है, क्योंकि पंचेंद्रिय पर्याप्त के मिथ्यात्व की अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से कम स्थिति का बंध नहीं होता। अब सब में से जो नंबर 2, 3, 4 के काल को कम किया है सो सन्निकर्ष के समय तक इतना काल और कम हो जाता है, अर्थात उस समय सम्यक्त्व की स्थिति इन 3 कालों से कम अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रहती है। मिथ्या मतलब ये लास्ट विकल्प उसका ध्रुव स्थिति विकल्प बोलेंगे ना, सम्यक्त्व का ध्रुव विकल्प लास्ट आ गया ना, ये है ना। मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति के बंध के समय
सम्यक्त की स्थिति के इतने सन्निकर्ष विकल्प तो पूर्वोक्त क्रम से प्राप्त होते हैं, किंतु आगे के सन्निकर्ष विकल्प उद्वेलना की अपेक्षा से प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के मिथ्यात्व का स्थिति बंध अंतः कोड़ी सागर से कम न होने के कारण संक्रमण की अपेक्षा सम्यक्त की पूर्वोक्त स्थिति से कम स्थिति नहीं प्राप्त की जा सकती है। फिर भी सम्यक्त के आगे के स्थिति विकल्प नाना जीवों की अपेक्षा से प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि एक एक स्थिति कांडक का उत्कीर्णा काल यद्यपि अंतर मुहूर्त प्रमाण होता है, फिर भी स्थिति कांडक का घात अंतिम फाली के पतन के समय ही होता है। इससे पहले के उत्कीर्णा काल के समयों में तो स्थिति कांडक के पूरे निषेकों का पतन न होकर उनके नियमित संख्या वाले परमाणुओं का ही पतन होता है। अतः एक जीव की अपेक्षा उद्वेलना में सम्यक्त की स्थिति के सब सन्निकर्ष विकल्प प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक साथ ही पल्ले का संख्या तो भाग घट जाएगा। बस अंतर मुहूर्त तक लगातार एक एक माइनस होगा और फिर फटाक से ज़्यादा घट जाएगा, तो बाकी के स्थिति विकल्प रह जाएंगे। इसलिए सारा व्यवस्था आगे करने वाले हैं। अतः एक जीव की अपेक्षा उद्वेलना में सम्यक्त की स्थिति के सब सन्निकर्ष विकल्प नहीं प्राप्त हो सकते हैं, और इसीलिए वीरसेन स्वामी ने आगे के सन्निकर्ष विकल्पों को प्राप्त करने के लिए नाना जीवों की अपेक्षा कथन किया है। उसमें भी यहाँ सर्वप्रथम सम्यक्त की ध्रुव स्थिति से एक समय कम, दो समय कम आदि स्थिति विकल्प प्राप्त करना है, क्योंकि तभी तो सम्यक्त के उन स्थिति विकल्पों के साथ मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति के सन्निकर्ष विकल्प प्राप्त किए जा सकेंगे। अतः उद्वेलना के लिए ऐसी स्थिति को ग्रहण करना चाहिए जिससे उद्वेलना के होने पर सम्यक्त की ध्रुव स्थिति से एक समय कम, दो समय कम आदि स्थिति विकल्प प्राप्त किए जा सकें। इसी अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम फाली के पतन तक उत्तरोत्तर एक एक समय कम के क्रम से स्थितियों को घटाते जाना चाहिए, पर इतनी विशेषता है अंतिम स्थिति कांडक का प्रमाण सर्वत्र एक समान है। अतः सम्यक्त के अंतिम स्थिति कांडक प्रमाण स्थिति विकल्प सन्निकर्ष नहीं प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा भी वह सबके एक सी ही होगी। तत्पश्चात सम्यक्त की स्थिति के एक समय कम एक आवली प्रमाण स्थिति विकल्पों के शेष रहने पर उनकी अपेक्षा भी तत्प्रमाण सन्निकर्ष विकल्प प्राप्त कर लेना चाहिए। ये लास्ट की आवली प्रमाण। आगे अंक संदृष्टि से पूर्वोक्त कथन के खुलासा करने का प्रयत्न किया जाता है। आप भी प्रयत्न करें। यहाँ जितने भी अंक दिए जा रहे हैं वे सब काल्पनिक हैं, उनसे केवल पूर्वोक्त कथन के समझने में सहायता मिलती है, अतः उसकी योजना की गई है। यहाँ पे भी इन्होंने ये कहा ना, अंतिम कांडक का प्रमाण सबके समान ही होता है। समान कर देंगे तब नहीं बन पाएगा ना, लेकिन हम जो देख रहे थे या तो छोटा करना पड़ेगा उसको। एक जघन्य जो जीव प्राप्त हो गया 16वां जीव, उसके अकॉर्डिंगली कि वो सबको एक जैसा 7 समय 8 समय जो भी अपन ने आवली मानी उतना मिले, तो सबके असमान पने की प्राप्ति तो होगी ना, उसके बिना कैसे बन पाएगा वो। आगे मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति 1000 ये अपन ने कर चुके। मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति जो लास्ट में आएगी वो 300 समय तक बांधेंगे। प्रतिभग्न काल 16, वेदक सम्यक्त का जघन्य काल 16 और उत्कृष्ट संक्लेश का पूर्ण काल माना 16। ठीक है, करने की आवश्यकता है क्या इसे? कौन बोला? हाँ, अच्छा है, घटा दें इसको। चलो इसे करना फिर से। ओके, आभा दीदी बोल रहे हैं।
वैसे के वैसे ही लिख देते हैं हम। ये क्या है? बंध दिख रहा है क्या? ऐसे दिया ना इसमें। प्रतिभग्न काल है। फिर क्या है? संक्रमण से प्राप्त सम्यक्त्व की स्थिति। सम्यक्त्व की स्थिति ये वेदक सम्यक्त्व के पहले समय में अधिकतम जो प्राप्त होती वो आएगी। फिर है वेदक सम्यक्त्व का काल, ये भी जघन्य काल है। फिर है संक्लेश पूर्ण काल। और ये सब करने के बाद में जो मिथ्यात्व के बंध के समय उत्कृष्ट बंध के समय प्राप्त सम्यक्त्व की स्थिति है। बढ़िया। ये बंध है 1000 समय का माना हुआ। उत्कृष्ट प्रतिभग्न काल है 16। तो जब इसने बंध किया, किसी जीव ने उत्कृष्ट बंध किया, बंध करने के बाद इतना काल लगा उसको सम्यक्त्व प्राप्ति में। प्रतिभग्न काल में उसका संक्लेश निवृत्त भी हो गया, जो कुछ आवश्यक कार्य विशुद्धि के करने थे वो भी किए, और करके फिर उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई तो इस 1000 समय में से कितने समय बिताए उसने? 16 समय बिता दिए। 16 निषेक या आबाधा काल जो भी आप मानो चले गए। तो अब कितना बचा? ये 984 बचा। 984 बचा है मिथ्यात्व का, और उसी समय संक्रमण किया मिथ्यात्व का सम्यक्त्व प्रकृति में। तो समान समान निषेकों में जाता है तो उसका सत्व भी कितना मिल गया आपको? 984। ये संक्रमण के नियम है। अब ये इस समय, इस पहले समय में सम्यक दृष्टि था। अब क्रमशः समय बीतता जाएगा तो इसके भी निषेक कम कम होंगे, गलते जाएंगे, तो इसका सत्व कम होगा। तो वेदक काल 16 समय तक ये सम्यक दृष्टि रहा। तो 984 रहा, फिर 983, 81, 82, 81, 80, 79, ऐसे करते करते सम्यक्त्व की स्थिति कम होती जा रही है। बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है। क्यों नहीं उपाय है? क्योंकि सम्यक दृष्टि है, बंद होना नहीं है इसका। ठीक है। फिर ऐसे करके 16 समय बीतेंगे। 16 समय तक और इसकी कम हुई, फिर आगे मिथ्या दृष्टि हो गया। मिथ्या दृष्टि होते से, लेकिन अभी उत्कृष्ट बंध नहीं हो जाता, अपने को उत्कृष्ट पे जाना है। तो 1 समय 2 समय ऐसे करते करते इसको माना है 16 जघन्य काल। संक्लेश को पूर्ण का काल, यानी संक्लेश भरो, बढ़ाते जाओ। तो और 16 समय क्या होगा? कम हो गए। सम्यक्त्व का प्रमाण स्थिति सत्व का और कम हुआ। कम हो करके अब यहाँ जब उत्कृष्ट बंध पे आए, इन दोनों कालों को बिता करके, तो कितना हो जाएगा? इस समय सम्यक्त्व का सत्व 952। इस समय बंध कितना हो रहा है? मिथ्यात्व का 1000 समय का, और सम्यक्त्व का सत्व है 952 का। और इसका मैक्सिमम सत्व कितना हो सकता है? आइडियली 984। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। 985 का भी नहीं हो सकता है, 86 नहीं हो सकता है। ये इसका अधिकतम सत्व है। तो अपेक्षा से ये सत्व कैसा है? अनुत्कृष्ट है। कितना कम है? 32 कम है। राइट, 32 कम है। तो 32 कम को अपन ने बोला 2 काल हैं, ये 2 अंतर मुहूर्त काल हैं। उतना काल कम सम्यक्त्व की स्थिति में से उतना अनुत्कृष्ट सत्व पाया जाता है। ठीक है, ये पहला विकल्प दिया है। दूसरा विकल्प क्या दिया है? अब इसमें क्या करना है? बंध कम करो। बंध कम किया तो 999 का बंध किया। बंध किया, ये प्रतिभग्न काल वही रहा। इस समय इसको सत्व कितना मिलेगा? अब
983। अब ये यहाँ से ही अपने आप में जघन्य सत्व उत्कृष्ट सत्व से कम आया, लेकिन हमको अभी उससे प्रयोजन नहीं है। फिर आगे गए, इसने 16 समय यहाँ बिताए, 16 समय यहाँ बिताए। 983 में से 32 माइनस करेंगे तो 951, 951। ऐसे करके दूसरा अनुत्कृष्ट का विकल्प आया। किसका? सम्यक्त्व का। उत्कृष्ट बंद ये यहाँ पे यही होगा, फिक्स है ना, 951। ऐसे 999, 998 सेम करेंगे, ये आएगा 982 का सत्व। ये भी सब अनुत्कृष्ट हैं, लेकिन ये भी कब पाए जा रहे हैं? ये सब सम्यक्त्व के काल में। तो हमने चालू 952 से क्या, पीछे के विकल्प कभी भी उत्कृष्ट बंध के साथ में नहीं पाए जा सकते हैं, है ना। ये फिर आ जाएगा 950, 16 16। ऐसे करते करते क्या करना है, नीचे उतरते जाना है। 1000 है ना उत्कृष्ट बंध, मिथ्यात्व का सन्निकर्ष कर रहे, मिथ्यात्व के साथ सम्यक्त्व का सन्निकर्ष कर रहे, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप जाएंगे तो वो जघन्य जो उन्होंने बंध दिया है 300 दिया है, ऐसे करते करते मिथ्यात्व का लास्ट अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बंध है, तो हमने वो 300 मान लिया। यहाँ पर अभी भी वो प्रतिभग्न काल उसका 16, तो ऐसा करेंगे तो 284। फिर ये अभी भी जघन्य काल ही बिताया, ये भी जघन्य काल बिताया, ये भी जघन्य काल बिताया। तो 284 में से ये दोनों काल माइनस करेंगे तो 252 आ गया। इस प्रकार से ये पहला जो है प्ररूपणा का प्रकार, उसमें बंध को एक एक समय क्या करते गए, कम करते गए हैं। और ऐसा होने पर जब मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध होगा तो यहाँ पर अंतिम 252 स्थिति सत्व वाला विकल्प पैदा होगा, ठीक है। अब ये है, इसके नीचे जो है, अब चाहिए हमको 251, 50 एटसेट्रा, तो वो वाले जो विकल्प हैं वो अब बंध के कम करने पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अब 299 वाला बंध पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये संगी पंचेंद्रिय को विशुद्ध होते हुए, मतलब यथायोग्य जो अंतः कोड़ा कोड़ी जघन्य बंध था वो यहाँ पर लिया था। इससे कम बंध जो है वो नहीं पाया जाता है। अब उसके लिए आपको पंचेंद्रिय असंगी पे जाना पड़ेगा और वहाँ सीधे 1000 सागर मिलेगा, बीच का नहीं मिलेगा। तो ये जो बीच के विकल्प हैं वो सब लाने के लिए उद्वेलना का सहारा लिया है, ये उसका लॉजिक है ना। तो ये सारे टेबल में वो बताया। इतने सन्निकर्ष विकल्प संक्रमण से प्राप्त हुए हैं, ये कुल सन्निकर्ष विकल्प 701 हुए। अब आगे अंक संदृष्टि से उद्वेलना की अपेक्षा सन्निकर्ष विकल्प के खुलासा करने का प्रयत्न किया जाता है। तो क्या किया, ये माना है वहाँ पर उत्कीर्ण नाना जीव माने 8, स्थिति कांडक माना 16, उत्कीर्ण काल माना 4, ठीक है। तो ये लिया है कि सम्यक्त्व की सत्व स्थिति हमने ले ली, जो 252 था, 252 प्लस करना है एक कम उत्कीर्ण काल, तो 4 - 1 प्लस उन्होंने क्या लिया, कांडकोत्कीर्ण का आयाम, तो वह है 16। इसको लेकर के एक विकल्प आएगा, है ना, इनको जोड़ दो तो क्या आ गया, 15, 4, 16 और 3 19, 271। ये समझ में आता है? 16 क्या लिखा है, ये कांडक आयाम। जैसे स्थिति कांडक आयाम होता है वैसे ही उद्वेलना कांडक आयाम होता है। जितनी स्थिति को एक साथ उकेरा जाता है तो कांडक का आयाम है, और ये काल है उसका, कितना काल लगा करने में। ऐसा करके 270 बनाई। तो हम ये चाहते हैं कि 271 वाला जो सत्व स्थान था यहाँ पर वो लें, और वो लेकर के उसमें उद्वेलना कराएं। 271 यहाँ पर आ गया ना, 252 तक आ गए अपन, इसके ऊपर के सारे स्थिति सत्व पाए गए,
ठीक है, तो कोई ऐसा जीव लो जिसको 271 का सत्व है। ठीक है, समझ में आया समेत? 271 वाला जीव लो और उसको अपन क्या कराएंगे, उद्वेलना कराएंगे। ऐसे ही एक और जीव लेंगे, इसके नीचे और पकड़ो जीव, ये 4 में, हाँ दिख रहा है क्या आपको? हाँ, 4 माइनस 1 तो ये सेम रहने दो, क्योंकि ये कांडक उत्कीर्ण काल वो सेम लेना है। और ये जो 16 कांडक का आयाम था उसमें से 1 कम करो, है ना, 1 कम किया ना, तो फिर कितना हो जाएगा, ये 270, 270। ऐसे ही ये 252 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 1 और कांडक आयाम में से कम करो, तो 16 में से 2 गई 14, तो क्या हो जाएगा 269। अब क्या है, ये सत्व हम सिद्ध कर चुके हैं, है ना, इनकी सिद्धि हो चुकी है। अपन 1-2 को समझ लेते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर 271 है, हाँ क्या 4 में से 1 कम क्यों किया, वो 1 कांडक उत्कीर्ण का समय लेके ही चल रहे हैं ना, उस समय को लेके ही चल रहे हैं, तो वो इसलिए कम कर लिया। अभी अपन करेंगे तो हो जाएगा उससे, आई थिंक इसको करते आ जाएगा। तो 271 है, अब ये मान के चलो 271 का सत्व है ना। 271 का पहला समय कांडक में गया, फिर 270 हो गया ये, क्योंकि एक समय इसका बीत गया, ये कांडक का दूसरा समय। 269 हुआ, ये कांडक का तीसरा समय। फिर 268 हुआ, ये कांडक का चौथा समय। और फिर इसमें से इकट्ठे कितने कम होंगे, 16 कम हुए तो 268 माइनस 16 कितने होंगे, 252 होंगे। अब ये इसमें एक और समय कम करना चाहिए ना, क्योंकि हम अब 5वें समय पे गए, तो ये निषेक का भी कम होगा और कांडक का भी कम होगा, तो ये आना चाहिए नीचे से हट के 251, राइट। समझ में आया आप लोग? नहीं आया, देखो क्या किया है। ये 271 वाला जीव लिया था, इसने उद्वेलना चालू करी, है ना, तो 271 पे उसका पहला उत्कीर्ण काल गया। फिर दूसरे समय पे आए तो कोई कांडक घात नहीं हुआ है अभी, लेकिन एक निषेक तो गल ही गया है, तो अब कितने निषेक बचे, 270। फिर एक समय और नीचे उतरे तीसरे समय में, तो फिर 269 पाया गया, है ना, एक निषेक गला दिया हमने। चौथे पे आया तो एक निषेक और गला, 268 की सत्ता हो गई। अब अगला समय पे जाएंगे तो कांडक का पतन हो गया है, तो 16 जो हमारा कांडक का आयाम था, जो 16 कांडक का आयाम था वो जाएगा, प्लस एक समय आप आगे बढ़े हो तो एक निषेक और जाएगा, तो एक निषेक जाने से 268 में से आप 17 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 251 आ गया। तो जो 251 आया, ये अब नया हमारे पास 252 तक हम लेकर के आए थे, तो ये क्या आ गया, 251 आ गया। तो ये स्थिति सत्व जो आया ये पाया गया उद्वेलना के द्वारा। ये 251 जब हो रहा था, जब कांडक का पतन हुआ, उस ही समय में उस जीव ने उत्कृष्ट स्थिति का बंध किया, तो उत्कृष्ट स्थिति बंध के साथ में 251 निषेक का सत्व पाया जा रहा है, जो कि उद्वेलना द्वारा आया। मेक सेंस? फिर अपन ने यहाँ पे 270 लिया था, 270 वाले जीव के साथ भी यही प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। तो 270 वाले का ये 270 जिसके पास निषेकों का सत्व है, वो उद्वेलना कर रहा है कोई जीव, पहले समय में यही है, दूसरे समय में भी उद्वेलना चल रही है, तो यही है। 268 का सत्व हुआ इसके, तब भी उद्वेलना चल रही है। 267 का सत्व है, तब भी उद्वेलना चल रही है। अब जैसे ही उद्वेलना पूरी हुई, कांडक का पतन हुआ, 1 2 3 यहीं पे पतन करा दें,
यहाँ पे पतन होगा ना। हाँ, तो यहाँ पतन होंगे तो 4 16 जाएगा, 16 जाएगा और एक निषेक और जाएगा तो 17 जाएंगे यहाँ पर। तो 267 में 17 गए तो 250, 250 आएगा ना। ऐसे करके दूसरा जो सत्व आया वो आ गया 250 का। समझ में आ रहा है ना, सरल है ये। ऐसे करके 269 वाले लोग हैं तो 249 आएगा। तो क्या हो रहा है आप देखो, यदि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, 271 वाला जीव था उसको सत्व हो गया 251 का, 270 वाला जीव था उसको सत्व हो गया 250 का, 269 वाला आएगा उसको सत्व होगा 249 का। कितने का डिफरेंस हो रहा है? 20 का। 20 का कैसे आया कि 4 तो है उद्वेलना का कांडक और 16 है हमारा कांडक का आयाम। तो 4 और 16 20 समय हमने ऐसे निकाले। तो आपके पास जितना सत्व था उससे 20 समय कम वाला सत्व आपको मिला। 271 वाले को 251 मिलेगा, है ना, ऐसे ही मिला था ना। कौन गया ये 271 वाले को 251, 270 वाले को 250। 20-20 के डिफरेंस में आप चलते रहोगे। मेक सेंस? तो वो गणित ऐसा सेट होता है, इसलिए 4-1 किया वहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से ये नीचे उतरते उतरते सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्थिति कांडक उद्वेलना कांडक के द्वारा सम्यक्त्व की स्थिति के सन्निकर्ष मिल जाएंगे। यहाँ पर कहने का मतलब है। अब वापस क्या करेंगे आगे, ये 251 वाला है, ये वापस से नहीं उद्वेलना करेगा। ये नहीं उद्वेलना करेगा तो क्या मिलेगा, ये 231 पे पहुंच जाएगा। इसका 251 है ना, 251 वाला कहाँ पे पहुंचेगा, 231 पे। कैसे पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, एक को पहुंचा देते हैं फिर आप बाकी कर लेना। ये 251 वाले ने पहला समय, इसके फिर से कांडक नीचे से ऊपर करें, एक कम करें, ठीक है ना। हाँ, फिर 250, ये दूसरा समय हो गया। फिर 249, ये इसका तीसरा उत्कीर्ण काल। 248, इसका चौथा उत्कीर्ण काल। और इसमें 17 कम करो तो 231, ये कांडक का ये 5वां को 231। 251 से कहाँ पहुंच गए आप, 231, है ना। ऐसे बढ़ते 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 कांडक के अंदर कुछ विकल्प नहीं रहेंगे, सबको एक आवली प्रमाण स्थिति सत्व शेष रह करके सब नीचे एक साथ पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से उद्वेलना के आश्रय से स्थिति सत्व का सन्निकर्ष बताया। क्या हुआ, नहीं कुछ हो गया? अब बोलो, आभा दीदी ठीक है। पढ़े आगे। हाँ, कहाँ गया, यहाँ जो उत्कीर्णा काल में एक समय कम करके और उद्वेलना कांडक में उत्तरोत्तर एक एक समय कम करके अनंतर इनके योग को सम्यक्त्व की ध्रुव स्थिति में जोड़ा है, सो नाना जीवों की अपेक्षा सम्यक्त्व की सत्व स्थिति उत्तरोत्तर एक एक समय कम बतलाने के लिए किया गया है। यहाँ उत्कीर्णा काल प्रमाण स्थिति तो अधः स्थिति गलना से गल जाती है। ये जो अपन एक एक समय निषेक गलाई ना, उत्कीर्णा काल प्रमाण स्थिति तो अधः स्थिति से गलना से गल जाती है। और उद्वेलना कांडक प्रमाण स्थिति का उद्वेलना कांडक की अंतिम फाली के पतन के समय घात हो जाता है। यही कारण है कि सम्यक्त्व की सत्व स्थिति में से सर्वत्र उत्कीर्णा काल और उद्वेलना कांडक प्रमाण स्थितियां घटाकर बतलाई गई है। ये जो 20-20 समय घटाया ना, तो 4 वो घटाएं उत्कीर्णा काल और 16 उद्वेलना कांडक का प्रमाण। इसी प्रकार आगे भी उद्वेलना की अपेक्षा सन्निकर्ष विकल्प ले आने चाहिए, किंतु अंतिम उद्वेलना कांडक के घात होने पर अनेक स्थिति विकल्प नहीं प्राप्त होते, क्योंकि जघन्य उद्वेलना कांडक का प्रमाण
सब जीवों के समान है, अतः उसका घात होने पर सबके एक ही स्थिति प्राप्त होती है। यथा जघन्य, यहाँ जघन्य उद्वेलना कांडक है ना, अंतिम उद्वेलना कांडक है ये, तो वो अलग अलग हो सकता है, सबके समान समान दिया जिन्होंने बना करके वैसे ही बनाएंगे। हमें तो नहीं लगा वैसे बनाने का। ठीक है, ये कल माता जी बता देंगे। क्या होना चाहिए यहाँ पर कि ये ऐसे करते करते जाएंगे ना, माइक ऐसे करते करते जाएंगे तो लास्ट में आएंगे कौन से जीव, ये आ जाएगा 51 50। ये जो सेट चल रहा है, सेट है इनका, ये सेट था 251 से लेकर के 236, 16 जीव लिए ना, उद्वेलना कांडक प्रमाण जीव ले लिए, तो ये 251 से 236 जीव हैं, 16 जीव बीच में, और ये 16 होता है, तो ये जो पाए हैं जीव हमारे पास 16, और जो हमारे पास सत्व बनेंगे इनके माध्यम से वो बनेंगे 251 से लेकर के 232 तक, 31 तक के। क्या बनाया था लास्ट वाला हमने, 20 कम करना है ना इसमें, तो 231 तक, 32 तक, 232 तक बनेंगे ना। 36 वाला जो है उसको 230 आएगा, आगे 231 वाला जीव आएगा, 232 तक के पहले में पाए जाएंगे। इसमें से कम करेंगे, ये वाला जीव अब 231 को प्राप्त करेगा, इसके नीचे जाएंगे तो 200, ये वाला ही जीव 211 प्राप्त करेगा। 20 जीव नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो एक अधिक उद्वेलना कांडक जीव बोले, वो रिपीट हो जाता है। लेकिन ये उत्कीर्णा काल है ना 4 समय का, तो इसको मिल जाएगा जो हमने एक करके घटाया, तो उसके आधार से वो नीचे तक का जो 232 चाहिए हमको 20 कम करके वो मिल जाएगा। एक एक के जीव के 4 विकल्प आ रहे हैं ना, 5 आ रहे हैं, तो ऐसे 5-5 करते हुए जीव आते जाएंगे। करें 236 है, तो 236 वाला जो है, नहीं इसके पहले क्या पाया जा रहा था, लास्ट जीव कौन सा है अपना, 271 था ना, अपन ने सत्व कहाँ से चालू किए थे, 271 से 264, 8 ही लिए, उसमें अपने को 16 जीव लेना है, अपने को 16 लेना है, तो अंतिम जीव कौन सा आएगा, इसमें से 15 माइनस करो, 256, तो 16 जीव हो गए, 5 और 10 और 1 16 जीव हो गए। अब 256 जिसका सत्व है, तो ये सत्व है इतना लास्ट जीव का, 256 का क्या आएगा, 200 पहले समय में 56, दूसरे समय में 55, तीसरे समय में 54, चौथे समय में 53, और फिर जो 5वां समय आएगा कांडक पूरा होकर के, तो 17 घटाओ इसमें से, तो कितना आएगा, 16 में से 200, ये आ गया 36, तो इसको मिलेंगे 4। अब इसके ऊपर वाला जो होता तो उसको मिलता 237, जो 257 वाला होता, तो ऐसे करके मिल जाएंगे हमको पीछे पीछे के, तो वो रहेंगे एक कांडक प्रमाणी जीव, लेकिन हमारे पास 20 स्थिति विकल्प आ जाएंगे। कई सारे तो पुनरुक्ति होंगे क्योंकि वो मिल रहे हैं सन्निकर्ष से, तो इसलिए 16 ही जीव लेके चला रहे है ना। तो दिखा हम ये रहे थे कि 251 से 236 वाले 16 जीव लिए हैं, है ना, और इनके माध्यम से जो हमको सत्व मिलेंगे वो मिलेंगे
251 से ये नहीं, 271 से 200 कहाँ तक के जीव लिए थे अपन ने? 264 तक के, 56 तक के, और उनके आधार से हमको 7वें स्थान मिले। 251 से 220 कम करे, नहीं ज़्यादा मिलेंगे ना, 20 कम करो, 20 कम करें तो 232 यहाँ तक के मिले। ये 20 हो गए ना, 20 हुए ना, 9, 10 और 1 20, ये हो गया पहली बार के। 19, 20 होंगे ना, इसको मिला करके 232 भी गिनेंगे, 9 और ये हो। ये सब अनुत्कृष्ट ही चल रहे हैं। 252 हमारी ध्रुव थी, वहाँ पे वो खत्म हो गई, बस लास्ट है वो। उसके बाद हम जितने ला रहे हैं उद्वेलना के माध्यम से ला रहे हैं। तो ये हमारे आए, ये 16 जीवों के आश्रय से ये 20 प्रकार के स्थिति सत्व प्राप्त हुए, स्थिति सन्निकर्ष प्राप्त हुआ अनुत्कृष्ट के। अब इसके आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। 251 से क्या आएगा? 231 से लेकर के 212, फिर 200